इसमें क्या हंसने वाली बात है? सच बोल रहा हूँ यार, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। किसने? क्या? अच्छा छोड़ो। ओके फाइन फाइन फाइन, देखो आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, तो बायोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो बहुत कम ही पढ़ा पाऊंगा। केमिस्ट्री भी थोड़ी सी ही आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिजीजेस। आज की जो क्लास हम बात करेंगे, देखो बहुत कुछ सुनने वाला है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। आई थिंक फर्स्ट टाइम वी आर रिकॉर्डिंग द क्लास। तो मेरा पर्पस ये है कि आज की क्लास तुम आराम से सुनो, आराम से समझो, जितना लिखना है लिख लो, नहीं लिखना छोड़ दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास दोबारा देख लेना अगर जरूरत पड़े तो। When we talk about something called जैसे कि इस चैप्टर के अंदर था डिजीजेस, वेल बीइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट व्हाट इज हेल्थ, what is the meaning of being healthy and what is being disease free। यही सबसे पहला टॉपिक था इनका। हेल्दी का मतलब इन्होंने जो बता रखा है बुक के अंदर, वो ये बता रखा है कि हेल्दी पर्सन इज द वन हु इज मेंटली, फिजिकली एंड सोशली हेल्दी, who is able to interact, who is able to work around his own responsibilities properly, who is happy। ठीक है, मतलब कि बीइंग हेल्दी बहुत कुछ हो जाता है, सिर्फ एक टर्म नहीं हो जाता डिजीज फ्री। डिजीज फ्री का मतलब सीधा सीधा ये है कि हु डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर एलिमेंट और अ मेडिकल प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले कभी डिजीजेज नहीं मानी जाती थी, बाद में उनको डिजीज मानना शुरू कर दिया गया। जैसे कि अगर हम मेंटल इलनेस की बात करते, डिप्रेशन की बात करते, बहुत टाइम तक डिप्रेशन को डिजीज ही नहीं माना गया था। ओके, अब जैसे कि कई बार होता है, जैसे मेंटल इलनेस की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है, बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे दरवाजा लिया, दरवाजे के ऊपर लॉक लगाया, ठीक है, गाड़ी में बैठे ड्राइव करने लगे, सडनली दे विल स्टॉप द कार, टर्न अराउंड एंड गो बैक टू देयर होम टू सी वेदर दे हैव लॉक द हाउस और नॉट। ठीक है, कई बार लगा यार क्या है यार, तुम बड़े अजीब से लोग हो। नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज एक्चुअली अ मेडिकल प्रॉब्लम। क्या? इसके बियॉन्ड अगर चला जाए, ओसीडी कहलाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो बहुत सारी चीजें होती है बेटा, बहुत सारी चीजें होती है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो काउंसलिंग से ठीक हो जाती हैं, कई चीजें होती हैं जो काउंसलिंग से ठीक नहीं होती, उनके लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कई बार व्यक्ति होता है, कई बार एक व्यक्ति होता है कि पता नहीं क्या हो गया। अब जैसे मैं तुम्हें बताया था, एक एक इंस्टेंस बताया था कि एक व्यक्ति ने क्या किया, तो बताया नहीं था कि किसी ने उसको एक छोटा सा इंसेक्ट पेस्टिसाइड खिला दिया, किसी को बताया था तुम्हें वो इंस्टेंस? नो, अभी रो रही है दैट लेडी, अब रोती है वो। शी इज एजेड पर्सन, 35 ओल्ड लेडी, हैज 2 kids, मैरिड, एंड नाउ शी क्राइज कि मैंने बचपन में 6th क्लास में ये किया था। एजेड लेडी, आई डिडंट से ओल्ड लेडी। ठीक है, तो एजेड लेडी एंड ओल्ड लेडी में फर्क होता है। तो ये हमारे पास बात आ जाती है कि हम उसको मेंटल हेल्थ की बात कर सकते हैं, फिर सोशल हेल्थ की बात कर सकते हैं। सोशल हेल्थ का मतलब ये है कि अ पर्सन हैज फ्रेंड्स, ही हैज कैपेसिटी टू गो समवेयर, ही हैज अ कैपेसिटी टू टॉक टू समबडी। कोई उसको फोन करता है, वो उस किसी को फोन करता है, किसी से बात करता है, कहीं पार्टी में जाता है, कहीं किसी सोशल गैदरिंग में जाता है, उसे हम कहते हैं सोशल हेल्थ। ठीक है, तो फिजिकली मतलब कि वो कपल ऑफ स्टेयर्स चढ़ सकता है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बोला जाता है। जैसे कि अगर हम एक लेवल पे जाते हैं तो एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है, दूसरी फ्लाइट पे 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स हो गई, तो दो, कम से कम 2 फ्लोर वो चढ़ सकता है, तो उसे हम फिजिकल हेल्थ बोलेंगे। तो हेल्दी मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, तब वो हेल्दी होता है। डिजीज फ्री मतलब कि उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मेडिकल बुक्स के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स लिखी हुई है उनमें से कोई प्रॉब्लम उसे नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं डिजीज फ्री। अब जब हम डिजीजेस की बात करते हैं तो डिजीज भी बहुत सारी तरीके की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास फिजिकल डिजीज हो सकती है, मेंटल डिजीज हो सकती है। ठीक है,
अब अलग अलग डिजीजेस की बात करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले चलिए हम एक बहुत ही मजेदार ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज व्हाट वी नो एज वायरस। वायरस के बारे में बड़ा डिबेट चलता है कभी कभी। सम पीपल से दैट वायरस आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, most primitive of the organism. They are on the verge of living and non-living. And the other school says that viruses are the most highly evolved parasites. The एक कहता most primitive, एक कहता most evolved. And virus fit both the bills. वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच इज ऑन द वर्ज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस के अंदर होता क्या है? वायरस के अंदर हमारे पास एक प्रोटीन कोट है। मुझे ये वाला जो स्ट्रक्चर वायरस का वो बहुत सुंदर लगता है। वायरस के बड़े सारे स्ट्रक्चर हैं, उनमें से एक स्ट्रक्चर ये है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। नाउ दिस बैक्टीरियोफेज वायरस इट अटैक्स द बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरियाज पर अटैक करता है। अब इस बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर ये इसका एक प्रोटीन कोट है, ऊपर इसका प्रोटीन कोट है। इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं है, इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक सीधा सीधा प्रोटीन कोट है। इस प्रोटीन कोट के अंदर एक स्ट्रैंड है विच इज द स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम है, दैट्स इट, और इसमें कुछ है ही नहीं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, इसमें सेलुलर मशीनरी कुछ नहीं है, रेस्पायर नहीं कर सकता। दैट्स इट, बस अ प्रोटीन कोट एंड अ आरएनए along with an enzyme, a protein, small molecule, a small protein along with a strand of RNA. That's it, और कुछ है ही नहीं। नहीं, पता नहीं इसमें क्या है एक्चुअली, इसका कुछ समझ में ही नहीं आता। ये सीधा सीधा ही है। अब ये जो पर्टिकुलर है ये नहीं समझ में आता, इसे हम क्या बोलें? इसे हम एक ऑर्गेनिज्म बोलें या इसे हम सीधा सीधा एक मॉलिक्यूल बोल दें? वायरस का आप सोल्यूशन बना सकते हो, वायरस का आप क्रिस्टल बना सकते हो। यानी कि जैसे यहां पर ये नमक का क्रिस्टल पड़ा है, आप यहां पे वायरस क्रिस्टल बना सकते हो, रख सकते हो। पाउडर्ड वायरस रख सकते हो। यस यू कैन। रुको, अभी रुक जाओ, संभलो इस बात को, यही तो समझना है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वायरसेस हैं, इसका आप डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना सकते हो, इसका आप इसका एक क्रिस्टल बना सकते हो, कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसके साथ। मतलब कि पूरा जैसे सॉल्ट्स को डील करते हैं वैसे आप वायरस को डील कर सकते हो। कर दो, बन गया, पूरा कंफर्म है। पड़ा रहेगा, सालों साल पड़ा रहेगा, हजारों साल पड़ा रहेगा, लाखों साल पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, आप क्रिस्टलाइज करके रख दो, ठीक है। नाउ आपने किसी ऑर्गेनिज्म के साथ इसको इंटरैक्ट करवाया। अब ये भी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करेगा, ये भी नहीं कि हर सेल के साथ ही इंटरैक्ट करेगा। कोई स्पेसिफिक सेल के साथ, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक सेल के साथ ही यही इंटरैक्ट करेगा और किसी के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करेगा। अब जैसे बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, बैक्टीरिया के साथ इंटरैक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स को कुछ नहीं करता। ये किसी और पेड़ पौधे को कुछ नहीं करता, सिर्फ बैक्टीरिया के साथ इंटरैक्ट करता है, मे बी दैट अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया ओनली। ओके, नाउ जब इसको अपनी पसंद का सेल मिलेगा, अपनी पसंद का सेल मिलेगा, इट्स समथिंग लाइक जैसे वायरस को तुम ज्यादा कंप्यूटर ज्यादा ज्यादा जानते हो, तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो अगर मान लीजिए कंप्यूटर में वायरस आता है तो वो स्पेसिफिक प्रोग्राम को हाईजैक करता है, वो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को हाईजैक करता है। हर वायरस हर वल्नरेबिलिटी को हाईजैक नहीं करता। कोई जेपीजी फाइल के ऊपर वर्क कर रहा है, कोई एमपीजी फाइल के ऊपर वर्क कर रहा है, कोई डॉक फाइल पे वर्क करता है, कोई ईएक्सी फाइल पे वर्क करता है। हर वायरस हर फाइल पे वर्क नहीं करता। बिल्कुल इसी तरीके से ये वायरस भी हर चीज के ऊपर वर्क नहीं करते, किसी किसी चीज के ऊपर वर्क करते हैं। अब जैसे ये वायरस को इसकी पसंद का सेल मिल गया, ये पसंद का सेल यहां पर आ गया। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो इसके साथ ये ट्यूब है ये पोरस हो जाती है, ये ट्रिगर करता है, ये पोरस हो जाती है, और यहां से ये दोनों चीजें अंदर घुस जाती हैं इसके अंदर। आई डोंट नो यार, इतना मैकेनिज्म नहीं पता। हाँ,
काइंड ऑफ ओपनिंग, मतलब कि, और वायरस कुछ ऐसा होता है जैसे कि काइंड ऑफ वो लेडी इन डिस्ट्रेस टाइप से, मैं यहाँ पे परेशान हूं, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए, एंड इट गोज इन, अंदर आया, ये यहां पर इसका ये आ गया डीएनए आरएनए, और ये थोड़ा सा ये आ गया, यहां पे ये पूरा साइटोप्लाज्म सर्कुलेट करता है। जब साइटोप्लाज्म पूरा सर्कुलेट करता है तो यहां पे है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये दोनों इस न्यूक्लियस में घुस जाते हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर वो सारा का सारा रेप्लिकेशन वगैरह की मशीनरी है, सारी की सारी चीजें हैं, सारा का सारा कंट्रोल सेंटर है। ये जो वायरस है, ये जो घुसा, ये जो डीएनए, ये जाके घुसता है, इसके डीएनए के साथ चिपक जाता है, ये आरएनए इसके डीएनए के साथ जाके चिपक जाता है, और उसको चिपकाने का काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जोड़ा, जोड़ने के बाद दिस न्यूक्लियस स्टार्ट्स फीलिंग कि नाउ इट हैज गॉट सम इंस्ट्रक्शंस, ये उसको इंस्ट्रक्शन देता है, और इंस्ट्रक्शंस देकर ये जो सेलुलर मशीनरी है वो इस आरएनए को छापना शुरू करती है। मतलब इट्स समथिंग लाइक तुम किसी के घर में घुसो, उसके किचन में जाओ, उसके किचन में जाकर तुम सामने वाले जो बंदा है उसको खाना बना रहे हो, उसको कहते ये क्यों बना रहे हो, ये मत बनाओ, ये बनाओ, एंड सडनली एवरीबडी स्टार्ट्स फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस। तुमने पूरे के पूरे घर को हाईजैक कर लिया और अपने हिसाब से चीजें बनवानी शुरू कर दी। तुम्हें चीजें बनानी नहीं आती, तुम चीजें बना ही नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई अपना किचन नहीं है, तुमने किसी और के किचन को हाईजैक करके उससे काम करवाना शुरू कर दिया। जो भी करते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे, ये वायरस उतना अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बुरा है। ये क्या करता है, सेलुलर मशीनरी स्टार्ट्स वर्किंग, इतना वर्क करती है, इतना वर्क करती है कि सेल के सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाते हैं, और धड़ाधड़ धड़ाधड़ ये छपना शुरू होता है। ये क्या करता है, जैसे ही ये एक बन के आता है, ये अपने ऊपर फिर से एक प्रोटीन कोड बनाता है, और एक नया वायरस बन जाता है, एक और नया वायरस, एक और नया वायरस, एक और नया वायरस। यहां पे वायरस एक से दो नहीं बनते, एक से 100 बनते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड रेप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन, रैपिडली इंक्रीज। ठीक है, अब ये रैपिडली इंक्रीज करता चला जा रहा है वायरस, बहुत सारे बन गए, बहुत सारे बन गए, सेलुलर मशीनरी खत्म करता है, सेल को कंज्यूम करता जा रहा है, अल्टीमेटली सेल मर जाता है। जब सेल मर जाता है उसका सबको तोड़ता है, ये बड़े सारे वायरस बाहर निकल जाते हैं, फिर और सेल पकड़ते हैं, तो हर सेल को इन्फेक्ट करता जाता है, मल्टीप्लाई करता जाता है। वायरस का पर्पस क्या है, सिंपली अपने आप को मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट, वो और कुछ नहीं कर रहा, और अपने मल्टीप्लीकेशन के चक्कर में वो होस्ट को कंज्यूम करता चला जा रहा है। हम्म, हो रहा है, पर हो रहा है। सेल, पता है वायरस की प्रॉब्लम क्या है, वायरस के अंदर एक स्ट्रैंड है, ठीक है, उस एक स्ट्रैंड में एक चीज बदलती है और नया वायरस बन जाता है। मैं कब मना कर रहा हूं, वायरस हाँ बनते हैं। Yes, virus can be made in the labs, and that is what is termed called biological warfare. Biological warfare is nothing but these viruses. यही है बायोलॉजिकल वेपन, पता है क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है, देयर इज अ मिसाइल, ठीक है, उसके अंदर एक फाइल रखा हुआ है, एंड दैट कंटेन्स अ पाउडर, अ कंटेनर दैट कंटेन्स अ फ्यू kilograms ऑफ अ पाउडर, ठीक है, दैट पाउडर इज एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स इज द नेम ऑफ अ वायरस, whatever it might be, लेकिन इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंथ्रैक्स, ठीक है, द मिसाइल गोज, reaches the atmosphere, explodes, doesn't strike any target, nothing, explodes, the virus spreads. Now the mechanism is to spread it as large area as possible. Now wait and watch, बात खत्म, ठीक है। अच्छा चलो अब इसको देखते तो हैं क्या होता है, ओके।
नाउ ये वायरस बन गया, बन के बहुत सारे वायरस मारना शुरू कर दिया। नाउ लेट अस से दैट वायरस हैज इन्फेक्टेड द बॉडी। अब प्रॉब्लम ये है, वायरस बहुत तेजी से चेंज हो जाते हैं। अगर हम जुकाम की बात करें, नॉर्मल काइंड ऑफ फ्लू, नॉर्मल फ्लू, नॉर्मल फ्लू के आई थिंक अब तक एटलीस्ट अ फ्यू थाउजेंड टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं। ठीक है, आजकल ये रेडियो में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, विच वैक्सीन गिव्स द मोस्ट वाइड कवरेज, मोस्ट वाइड कवरेज, न्यूमोकॉकल वैक्सीन, ठीक है, या फिर फ्लू वैक्सीन विच गिव्स द मोस्ट वाइड कवरेज। एक्चुअली उसको देखो, नेट पे सर्च करो, मोस्ट वाइड कवरेज का मतलब क्या है। दिस मेडिसिन हैज बीन मेड बाय वैरायटी ऑफ वायरसेस, इट वर्क्स ऑन वैरायटी ऑफ वायरसेस, लेकिन फिर भी हर साल वो कहते हैं, ये तो बड़ा मजेदार सा है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव वैक्सीन, उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हर साल आपको फ्लू की वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्यों? क्या पुरानी वैक्सीन बेकार हो गई? नहीं नहीं, पुरानी वैक्सीन सही है, उस वो वाला वायरस आप पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन नया वायरस आ गया है, इसलिए आपको नई वैक्सीन चाहिए। आपको जब एक बार जुकाम हो जाता है, पूरी जिंदगी आपको वैसा जुकाम दोबारा नहीं होता, हर बार दूसरा नया जुकाम होता है। ओके, क्यों? क्योंकि वायरस चेंज हो गया है। क्लियर? नाउ अब ये वायरस है, अब इसने क्या किया, इसको इन्फेक्ट किया, सेल को किल किया, और स्प्रेड किया, दूसरे सेल पे गया, तीसरे सेल पे गया, इस तरीके से मारना शुरू किया। लेट्स से आपकी बॉडी को इन्फेक्शन हुआ वायरस का, वायरस के ऊपर कोई मेडिसिन वर्क नहीं करती, ठीक है, वायरस के ऊपर कोई मेडिसिन वर्क नहीं करती, क्योंकि प्रोटीन शेल के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग्स हैं, और हर बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें एक अलग कैटलिस्ट की जरूरत होती है। मेडिसिन हर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकती। एक सीधी सी बात है, लेट्स से हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। नाउ दीज अल्फाबेट्स आर व्हाट वी कॉल एज अमीनो एसिड्स, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अगर आपके पास अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी, इस तरीके से 26 अल्फाबेट्स हैं, अगर सिर्फ तुम 2 अल्फाबेट लेते हो तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? सिर्फ 2 अल्फाबेट एक बार में उठा लो, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? 26 इंटू 26, 26 इंटू 26, ठीक है। रिपीटिशन इज अलाउड, सिर्फ 2, दैट बिकम्स 26 इंटू 26, इट कम्स आउट टू बी कितना? 656। दोज आर द कॉम्बिनेशंस, सिर्फ 2 अल्फाबेट के 646 कॉम्बिनेशन, ठीक है। थिंक ऑफ having the possibility to have a length of 100 alphabets. A word made by 100 alphabets, 26 raised to power 100. In fact, let's say 20 raised to power 100. ये जो नंबर आएगा ना, this is more than the number of atoms in the universe. निकालो combinations. God. ना, अभी सुनते रहो बेटा, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो वायरस है, इस वायरस को अब कितनी मेडिसिन बनाओगे आप? सोचो कितनी मेडिसिन बनाओ। वायबल का क्या मतलब है? अमीनो एसिड्स आर जस्ट मॉलिक्यूल्स, उनको क्या फंक्शन थोड़ी ना करना है। ये मकान है, मकान के अंदर जो ईंटें हैं, ईंटों का क्या फंक्शन है? दे आर जस्ट अ कांस्टेंट पार्टिकल। देखो बेटा, बात ये है, सीधी सी बात है, वायरस वायरस होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड वायरस, ओके। वायरस इज सिंपल वायरस, वायरस कहीं ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर के अंदर, अच्छा आई हैव अ गुड वायरस इन माय कंप्यूटर, फिर वायरस डजंट डू एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव फंक्शन। नहीं, वायरस कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, किसी भी होस्ट में जाएगा तो उसको खुद को तो रेप्लिकेट करेगा, खुद को रेप्लिकेट करने के लिए उसको सेल की मशीनरी चाहिए, खुद सेल की मशीनरी लेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा, सेल के रिसोर्सेज खा जाएगा।
क्या पॉजिटिव करेगा? कुछ केसेस होगा डॉर्मेंट हो जाए, वो डॉर्मेंट हो गया, वो वायरस नॉन लिविंग है, उस केस में पड़ा रहेगा, वो तो सॉल्यूशन में होगा। वो वायरस रेप्लिकेट ही नहीं कर रहा, वो तो कब का एक्सटिंक्ट हो गया होगा फिर तो ना। अब ये वायरस बन गया, बड़े सारे वायरसेस बन गए, अब बॉडी में घूम रहे हैं, मेडिसिन वर्क करेगी नहीं। मेडिसिन जब आपको वायरल इन्फेक्शन के अंदर जब मेडिसिन दी जाती है तो वायरस को मारने के लिए नहीं दी जाती, वो बॉडी के बाकी फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, कि बॉडी की वीकनेस का यूज करके कोई और अटैक ना कर दे, उसके लिए दी जाती है, वायरस को मारने के लिए नहीं। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक बॉडी को कहा जाता है देखो वायरस से तुम डील कर लो, बाकी से हम डील कर लेंगे। बॉडी कैसे वर्क करती है ना, वायरस ने बॉडी में इन्फेक्ट किया। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर एक पुलिसिंग फोर्स है जिसे टी सेल्स बोला जाता है। नाउ टी सेल्स क्या करते हैं? दे आर पुलिस फोर्स, दे आर डिटेक्टिव फोर्स ऑफ द बॉडी। नाउ व्हाट दे डू इज दे विल गो रैंडमली टू समथिंग, पकड़ेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, उनके पास डिटेक्टर्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, स्कैनर्स हैं। नाउ व्हाट दे डू, वो स्कैन क्या करते हैं? देखो जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन सब के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। नाउ दीज सेल्स दे आइडेंटिफाई द प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस है, और मजेदार बात यह प्रोटीन जो है दैट हैज बीन मेड फ्रॉम दिस डीएनए, इससे बनता है प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन की सीक्वेंस तुम्हें पता है तो तुम डीएनए की सीक्वेंस बता दोगे। यस, उनके पास पैम्फलेट्स हैं, उनके पास टेम्पलेट्स हैं, उनसे कंपेयर करते हैं। एक प्रोटीन, वो देखा प्रोटीन का कोड सीक्वेंस कट 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 कर, हाँ कंपेयर किया, ओके फाइन, पास्ट, पास्ट ठीक है, पास्ट, डजंट मैच, अलार्म रेस्ड। ठीक है, अब प्रोटीन कोड कहां पर? हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रोटीन से कवर्ड है। ओके, ये किसी भी ऑर्गन के पास गया, ऑर्गन को चेक किया, ओके ठीक है, सीक्वेंस मैच कर गई, फाइन इनफ, चलो आगे बढ़ो। अगर उस ऑर्गन की सीक्वेंस मैच नहीं करी तो उस ऑर्गन को आइसोलेट कर देता है, उस ऑर्गन को मार डालता है। जब हम बात करते हैं ना इम्प्लांट्स की, जैसे कि किडनी हो गया, किडनी हो गया, लिवर इम्प्लांट हो गया, किडनी इम्प्लांट हो गया, आईज, हार्ट, ये जो भी है, व्हाई डू वी टॉक अबाउट मैचिंग? आई डोंट नो, वी टॉक अबाउट मैचिंग। Why are we talking about matching? Why can't we simply have any implant? The reason is कि जो T cells हैं, अगर उनको कोई अनमैचिंग पार्ट मिल गया तो उसे मार डालेंगे। कहते हैं बॉडी रिजेक्ट्स द ऑर्गन, वो इसकी वजह रिजेक्ट कर देता है। आजकल टेक्नोलॉजी इस तरीके से आगे, मेडिसिन में इस तरीके से डेवलपमेंट हो गए, व्हाट वी डू इज वी सप्रेस दीज टी सेल्स, सप्रेस कर देते हैं, तो बॉडी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती। लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर अगर कोई इंफेक्शन हो गया तो बंदा गया, तो उसको प्योर स्टरलाइज एनवायरनमेंट में रखा जाता है, एंड देन वी यूज द सप्रेशन ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, एंड उस सप्रेशन ऑफ द ड्रग्स के बाद उसको पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और उसे कहते हैं अनरिलेटेड डोनर्स। अब कहीं से भी डोनर्स लो, और डोनर्स लेके उससे ऑर्गन लेके इम्प्लांट कर दो, चल जाएगा। कुछ टाइम तक उसको रखेंगे, बॉडी क्या करती है फिर जब उसको ऑर्गन में आ जाए तो बॉडी अपने प्रोटीन उसको सिंथेसाइज करना शुरू करती है, फिर उसके बाद बॉडी के प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, फिर कर दो इम्यून सिस्टम, बेवकूफ बनिए। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक कि अ पर्सन कम्स इनटू योर हाउस हु इज अननोन एंड यू वांट टू सेव हिम फ्रॉम द पुलिस, so that person lives in your house for certain duration. In that duration he knows everything about your house, everything about the locality, and now when the police comes he is able to give the correct information. तो नहीं, सब नहीं बोल रहे, वो सब कुछ बता पा रहा है। जो भी पुलिस वाले पूछते हैं, हाँ भाई बताओ इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है, ये रहता है, उसके साथ में कौन रहता है, ये रहता है, तुम कहां से आए? मैं यहां से आया हूं, ये कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है। पुलिस वाला क्यों शक करेगा उसके ऊपर? दे कम एंड रैंडमली आस्क अ क्वेश्चन, जिसने जवाब दे दिया ठीक है, नहीं दिया क्यों, तेरे को कैसे नहीं पता? दैट्स व्हाट द टी सेल्स डू। ठीक है, अब वायरस ब्लड स्ट्रीम में दौड़ रहा है, वायरस कहीं से कहीं जा रहा है, कौन सी, अरे अंदर रखी हुई है,
और इतने सारे अब सुनो आगे, अभी सुनते रहो बेटा, पूरी कहानी सुनो। अब यहां पे होता क्या है कि हमारी बॉडी को जब वो वायरस इधर से उधर जाता है तो कहीं ना कहीं किसी टी सेल से टकरा जाता है। अब टी सेल पकड़ता है, आ जा बेटा, चल तेरा नाम पता बता, वो नाम पता बताता है, ये तो गलत है, गड़बड़ हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, अटैक हो गया बॉडी के ऊपर, अलार्म रेज्ड। ठीक है, जैसे ही अलार्म रेज होता है, नाउ व्हाट हैपेंस, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, केमिकल इंफॉर्मेशन जाती है केमिकल्स के थ्रू ब्रेन के पास। ब्रेन को कहा जाता है भैया अटैक हो गया, संभाल लो। नाउ ब्रेन क्या करता है, रिवर्स इंफॉर्मेशन देता है। पहली इंफॉर्मेशन क्या देता है, ऑल यूजलेस फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नीड टू बी स्टॉप्ड, लाइक डाइजेशन स्लो कर दो, भूख कम हो जाती है, डाइजेशन स्लो कर दो, ठीक है, ओके, मसल्स को एनर्जी देना कम कर दो, टायर्डनेस, फाइन, ये सारी की सारी चीजें ब्लॉक कर दी, बंदे को लेटा दो, लेट गया बंदा, टेम्परेचर बढ़ा दो। अब सुनो, हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं, दे एक्चुअली डोंट वर्क द बेस्ट एट 37 डिग्रीज, दे वर्क द बेस्ट एट नियर अबाउट 40 डिग्रीज। दैट इज द पंगा, 37 डिग्रीज पे रखते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो ये एक ट्रिगर है, बॉडी के फंक्शन, बॉडी के ऑर्गन्स दे स्टार्ट स्लोइंग डाउन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन बॉडी की जो, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 108 फ़ारेनहीट तक पहुंच जाए, अ पर्सन इज डेड, बॉडी ऑर्गन्स फेल हो जाती है। डू इट, -32 इंटू 9, -32 इंटू 5/9, 108 में से पहले 32 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 5/9 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज द टेम्परेचर इन 30 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट प्रॉब्ली इट इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी समथिंग अराउंड 40 डिग्रीज। ठीक है, एट दैट टेम्परेचर द बॉडी ऑर्गन्स फेल, सो इट्स नॉट अलाउड टू गो टू दैट लेवल। लेकिन हाँ, होता क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, सो दैट एंटीबॉडीज वर्क वेरी फास्ट, ऑर्गन स्लो डाउन हो जाती है, सारी की सारी एनर्जी वहां कंसंट्रेट हो जाती है। ठीक है, अब एक वायरस को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार कर लेते हैं उसको, उसे गिरफ्तार करके सेल के न्यूक्लियस पे लेके जाते हैं टी एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल के पास। वहां पर वो क्या करता है, वो जो प्रोटीन कोट है उसकी पूरी सीक्वेंस वर्कआउट की जाती है, ये वाला अमीनो एसिड है, ये वाला अमीनो एसिड है, ये वाला अमीनो एसिड है, ये वाला अमीनो एसिड, ये वाला अमीनो एसिड, ये बॉडी में चल रहा है, पूरी सीक्वेंस वर्कआउट हुई। अब यहां पर बड़े सारे लिंकिंग्स हैं। ठीक है, हर लिंक को ब्रेक करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैटलिस्ट की जरूरत है। अब यह देखा गया कि इस लिंक को ब्रेक करने की इंफॉर्मेशन कहां है, बॉडी के अंदर एक आर्काइव है, एंड दैट आर्काइव इज विद एवरी न्यूक्लियस, एवरी न्यूक्लियस, एवरी सेल, पूरी आर्काइव। इस आर्काइव में पता है कहां तक की इंफॉर्मेशन है, इस आर्काइव में इंफॉर्मेशन है, गुड इवनिंग, इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ, द वेरी फर्स्ट सेल व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, उसके अंदर जो डीएनए बना था, टिल द डेट हेयर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारी पूरी जनरल जीन लाइन में, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें भरी हुई है। कितनी मेमोरी होती है, नहीं, फ्यू मेगाबाइट्स, एंड दैट्स इनफ। नहीं नहीं, डिस्कार्ड कुछ नहीं होता, स्पेस इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है उनके, जैसे ये वायरस की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है। ठीक है, अगर हम बड़े ऑर्गेनिज्म में जाए तो 2, 3, 4, 5, 6, 46। ठीक है,
तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वहां पे, उसमें इंफॉर्मेशन देखी जाती है कहां पर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने की इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। उस इंफॉर्मेशन को निकाल के एक आरएनए सिंथेसाइज होता है सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके। अब ये जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ, ये आरएनए एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। नाउ दिस प्रोटीन, दिस एंजाइम, दिस एंटीबॉडी इज केपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग, capable of dissolving the protein coat of the virus। उसे नहीं पता वायरस अपना रिप्लिकेट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। नाउ दिस इज द रेस। नहीं, इस तरीके से नहीं म्यूटेट हो गया तो एक आधा म्यूटेट हो जाएगा ना, सारे के सारे तो नहीं। अगर एक आधा भी म्यूटेट हो गया तो फिर उसको भी मारना पड़ेगा, उसको फिर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड रिलैप्स। रिलैप्स हो गया तो बंदा गया। हाँ, क्योंकि एक वायरस से निपटे हैं, अभी बॉडी ऑलरेडी वीक है, दोबारा वायरस अगर अटैक कर गया, रिलैप्स कर गया, तो अब ये वायरस जो है चेंज्ड वायरस है। बेटा यही तो बात है ना, दिस इज अ रेस। यू डोंट नीड टू गिव द टाइम टू वायरस टू रिलैप्स। क्या वायरस का साइकिल 7 दिन चलता है। पहले दिन पता ही नहीं चलता, दूसरे दिन थोड़ी सी इरिटेशन होती है, तीसरे दिन बुखार हो जाता है, और तीसरे दिन के बाद या तो बुखार कम होगा या बहुत अच्छा बच्चा था। इट्स अ रेस। एक सौ चार ऐसे ही होता है बेटा। वो 4 तक, 2 तक तो वैसे पहुंच जाता है, 2 तक इज नॉट लीथल। 2 तक के बाद, 2 तक तो दवाई भी नहीं लेनी चाहिए, दवाई 2 के बाद ही शुरू होती है, 102। नहीं, 102 पे। ठीक है, ओके। अब होता क्या है, आइडेंटिफाई हो गया, अब एंटीबॉडीज छपनी शुरू हुई, धड़ाधड़ 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 छपनी शुरू हुई। अब एंटीबॉडीज ने वायरस को मारना शुरू कर दिया। क्लियर, नीट एंड क्लीन, साफ कर दिया। अगर देखो ये एक रेस है, if the virus multiplies enough that when the antibodies are formed it has killed enough cells to kill the body, the person is dead। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, एंटीवायरस कुछ नहीं होता, एंटीवायरस कुछ नहीं होता। अब हम वायरस की बात करते हैं, किस तरीके से वायरस वर्क करता है। ठीक है, अब हो गया, मे बी बॉडी के अंदर वो इंफॉर्मेशन थी, और देखो अगर बॉडी को सफिशिएंट टाइम मिल जाए तो वो हर वायरस की इम्यूनिटी, उस हर वायरस का एंटीवायरस निकाल लेगी, लेकिन सफिशिएंट टाइम मिलने की बात है। नहीं, हाँ, टाइम देने के लिए कि कोई और उसके ऊपर अटैक ना कर दे। क्या दैट इज, वही तो करते हैं। हाँ, तो एक वायरस का निकाल लोगे, 2 का निकालोगे, 3 का निकाल लोगे, सारों का कहां से निकालोगे। ठीक है, अब सुनो, आगे आगे सुनो। ये तो हमने वायरस की बात कर ली, किस तरीके से अटैक करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम इम्यूनिटी बॉडी को कैसे देते हैं। एक बात सीधी सी है, बॉडी को आपको वायरस की ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी बॉडी वर्क करेगी। क्लियर। अब यहां पे एक बड़ी मजेदार सी ट्रिक लिखी जाती है। बॉडी डजंट आइडेंटिफाई द डीएनए, बॉडी डजंट आइडेंटिफाई द आरएनए, बॉडी आइडेंटिफाइज द प्रोटीन कोड ऑफ द वायरस। ठीक है, और प्रोटीन कोड अपने आप में लिविंग नहीं है, प्रोटीन कोड इज जस्ट अ वॉल, जो एक्चुअल थिंग है वो भी अंदर है। ठीक है, करते क्या है, वायरस निकालते हैं, मतलब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड लेकर उसमें से वायरस निकालते हैं, इकट्ठे करते हैं वायरस, उनको कल्चर क्रिएट किया जाता है वायरस का, यानी कि उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाया जाता है। ठीक है,
खूब सारे वायरस क्रिएट करते हैं, फिर वायरस लेके उसको सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं और सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है। प्रोटीन से डीएनए की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो वायरस के प्रोटीन कोड को फाड़ के डीएनए नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर प्रोटीन कोड आ जाता है। अभी जो ऊपर ऊपर वाला जो प्रोटीन कोड है, अ फ्यू थाउजेंड रिवोल्यूशंस पर सेकंड, 10,000 20,000 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। तो उसको निकाला जाता है, प्रोटीन कोड को निकाला जाता है, और उस प्रोटीन कोड को वो जो एंटीवायरस सॉल्यूशन है उसमें मिला दिया जाता है, और वो प्रोटीन कोड्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। जब प्रोटीन कोड्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो प्रोटीन कोड घूमते फिरते कहीं ना कहीं वो टी सेल्स को मिल जाते हैं। जब टी सेल्स को मिल जाते हैं तो टी सेल्स को फिर वही, उनको तो नहीं पता इस प्रोटीन कोड के अंदर कुछ नहीं है, खोखला है, उनको तो ये लगता है अटैक हो गया, ठीक है। पूरी बॉडी उसी सीक्वेंस में चली जाती है एज इफ द अटैक इज देयर। मे बी माइल्ड सा बुखार हो जाएगा, या फिर हो सकता नहीं भी हो, क्योंकि दिस वायरस इज नॉट इंक्रीजिंग। ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आई, अबे कोई आया अटैक, ब्रेन इंतजार करता है कोई और अटैक की इंफॉर्मेशन आ रही है, शुड आई पुट एन इमरजेंसी। एक अटैक की इंफॉर्मेशन आई, ब्रेन ने कहा चल ठीक है यार देख लेंगे, निपट लेंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक खाली से आइसोलेटेड इंसिडेंट हो गया। लेकिन बॉडी को तो पता चल गया, बॉडी ने फिर उसको प्रोटीन कोड को पकड़ा, उसको गिरफ्तार किया, उसके लिए एंटीबॉडीज बनानी शुरू की, धड़ाधड़ धड़ाधड़ एंटीबॉडीज छप गई। अब अगर वो वायरस अटैक करे, अब अटैक करे, तो बॉडी के पास सब कुछ ऑलरेडी रेडी है, बस आइडेंटिफिकेशन हुआ, ओए ये वाला वायरस है, ओके, वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी रेडी, चलो बेटा काम करो अपना, तो अपना काम करो, एंड दैट वायरस इज किल्ड। तो यहां पर वो जो सीक्वेंस था, यानी कि जो इनिशियल लैप्स था कि द प्रॉब्लम इज वही जो आप बोलते हैं ना, फ्लू वैक्सीन हुआ, हर साल लगवा लो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द वैक्सीन इज। तो इस तरीके से आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। तो वायरस से इम्यूनिटी वायरस के थ्रू ही मिलती है। You cannot create an immunity, you cannot create a medicine for virus, you won't be able to, body creates the immunity। बताया तो, यही तो वैक्सीन है। हाँ, दैट इज हाउ वी टॉक अबाउट द वैक्सीन्स। ये है वैक्सीनाइजेशन, ठीक है। वैक्सीन्स वायरस के अगेंस्ट वर्क करती है, बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट वर्क नहीं करती। बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं है, वहां पे एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स काम चल जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई इम्यूनाइजेशन की। अच्छा, कई बार क्या होता है हमारी बॉडी का जो ये टी सेल्स हैं, आइडेंटिफायर्स, कई बार ये पगला जाते हैं। हाँ, ये कई बार पगला जाते हैं। पगला जाने का मतलब ये है कि कोई एक हार्मलेस चीज है, बिल्कुल हार्मलेस चीज है, उसी को वो थ्रेट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे लेट अस से आपने इनहेल किया और आपकी बॉडी के अंदर कहीं कोई पॉलन ग्रेन चला गया, ओके। नाउ बॉडी के जो टी सेल्स है घूमते फिरते उस पॉलन ग्रेन के पास चले गए, पॉलन ग्रेन हमारी ये ट्रैकिया के अंदर कहीं अटका पड़ा है, वो टी सेल्स पहुंचे, उनको कहा अबे कौन है, उसने जवाब ही नहीं दिया, वो तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, कोई चीज अगर तुम्हें जवाब नहीं देती, किसी चीज को तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, या पूरे दुनिया के अंदर ढिंडोरा पीट दो, क्या आ गया क्या आ गया क्या आ गया, पता नहीं, वो आ गया, ओए ये तो पता नहीं कोई स्पाई है, इसको तो पता नहीं चल पा रहा, पता नहीं क्या है, एंड यू रेज ह्यू एंड क्राई। ना होता क्या है, उसको जब तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो, तुम उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना सकते हो। अगर तुम उसे आइडेंटिफाई ना कर पाओ तो तुम्हें यही नहीं पता चलेगा एंटीबॉडी कौन सी बनानी है, नहीं। अबे वो यूजलेस चीज है, उसका कोई थ्रेट है ही नहीं। हाँ, हमारी बॉडी उसको थ्रेट मानती है, तो बॉडी पता है क्या करती है, इट्स समथिंग लाइक हमारे पास एक पत्थर मिल गया, एक पत्थर ऐसा दिख रहा है, या कोई ऐसी चीज दिख रही है, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने उसको हथौड़ी से मारना शुरू किया, हथौड़ी से ये नहीं टूटा, अब टूटना ही नहीं था वो तो, मैं क्रेन बुला लाया, मैंने वहां पे डायनामाइट लगा दिया, मैंने वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब लगा दिया, मैं लगा हुआ हूं उसको तोड़ने में, जबकि वो थ्रेट ही नहीं है। अब जब मैं उसके ऊपर इफेक्ट करूंगा तो isn't my body going to be affected by it? अल्टीमेटली एंजाइम्स वगैरह जो है वो प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, वो मेरी बॉडी के प्रोटीन्स को भी तो हाइड्रोलाइज कर डालेंगे, बट मुझे नहीं पता, मुझे इस थ्रेट को रिमूव करना है, उसके लिए चाहे मुझे उस ऑर्गन को रिमूव करना पड़े, आई डू इट। है, गिरफ्तार नहीं कर पा रहे ना, पॉलन ग्रेन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली अ थ्रेट।
अनएग्जिस्टिंग थ्रेट को अगर तुम थ्रेट मान के चलते चले जाओगे तो फिर तो तुम थ्रेट को कितना भी एस्केलेट कर लो, वो थ्रेट एस्केलेट होती चली जाती है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब होता यह है कि बॉडी को जैसे ही वो आइडेंटिफाई होती है थ्रेट, वो थ्रेट के साथ वो अपना मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, इसके सारी 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 एंटीबॉडीज बनाओ, ये करो वो करो, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए तुम एंटीबॉडीज बना रहे हो, तो हर तरह की एंटीबॉडीज बना डालोगे। ठीक है, इतनी देर में होता ही है कि जो भी पॉलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल या जो भी चीज थी, दैट गोज आउट ऑफ द सिस्टम। नहीं नहीं, वो गया, वो गया। इट डजंट, बट प्रॉब्लम ये इन चीजों की, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम ये, दे आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसको बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म ही खत्म कर देगा, तो इट डजंट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। पेसमेकर्स नहीं, पेसमेकर अलग चीज है, ये नहीं है वो। तो यहां पर इट्स नॉट अ थ्रेट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन यू आर एक्सपोज्ड नेक्स्ट टाइम फॉर द सेम थिंग, अगली बार जब तुम उसी चीज से एक्सपोज होते हो, अब बॉडी पूरे अपने गन्स एंड आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ तैयार है, डट 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 शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ट्रैकिया के अंदर पॉलन ग्रेन आ गया, बॉडी ने थ्रेट आइडेंटिफाई कर रखी थी, बुरी तरीके से खांसी शुरू हो जाएगी, बुरी तरीके से स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। एक पॉलन ग्रेन का ऐसे गया, बुखार हो गया, हेडेक हो रहा है, बंदा वॉमिटिंग कर रहा है, खांसी आ रही है, जो छींके मार रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, मर सकता है। ठीक है, इसे बोला जाता है एलर्जी। दिस इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी इज विद समथिंग विच इज एक्चुअली हार्मलेस। बॉडी ने बहुत बड़ा रिस्पॉन्स कर दिया। सनलाइट के एक्सपोजर से बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आए। हाँ, हमारी बॉडी के ऊपर बैक्टीरियाज रहते हैं, जो मेलानिन जो सिक्रीट करता है, या जो विटामिन डी सिक्रीट करता है, वो एक बैक्टीरिया जो हमारी स्किन के ऊपर रहता है। ये कौन है? बेटा एक बात ध्यान रखो, देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव अ टेंडेंसी टू वॉश द हैंड्स एवरी टाइम, हर 1 घंटे में 4 बार हाथ धो लेते हैं। मेरा स्किन तो निकल जाती है, लेकिन स्किन के साथ साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी स्किन के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर और ज्यादा इम्यून बैक्टीरिया क्रिएट होते चले जाते हैं, और सारे के सारे जो मेडिसिन है, मेडिसिनल सोप्स हैं, वो सब बेकार हो जाते हैं। देयर हैज बीन अ डिबेट, शुड वी यूज एंटीबैक्टीरियल सोप्स? वी शुड नॉट। ये डिबेट है, बहुत ज्यादा डिबेट है कि क्या हमें साबुन, ये जो चीजें हमें क्या इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक बात बताएं, बहुत सबसे सही, सबसे अच्छा जो साबुन है या सबसे अच्छी जो चीज है, वो है राख, ऐश। नहीं, ऐश। राख के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है। इट जस्ट क्लीन्स योर बॉडी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ एलर्जी और इम्यूनिटी। जी हाँ, राख हवा को भी क्लीन कर सकती है, लकड़ी की। रुक जा, अभी 9th क्लास चल रही है। ओके नाउ, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एलर्जी। एलर्जिक रिएक्शंस ये होते हैं। तुमने कई बार देखा होगा लोगों को जो एस्थमा है, एस्थमा इज एलर्जी, स्किन रैशेस इज एलर्जी। और एलर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही आइडेंटिफाई नहीं हो पाता एलर्जी है किससे। दैट इज द टिपिकल प्रॉब्लम विद एलर्जी। कई बार तो ये होता है कि एक बंदे को बैठा हुआ पूरी तरह के बीमार पड़ा है, ये है, किसी ने बताया कि वहां फलानी जगह पे एक डॉक्टर है दिल्ली से बाहर, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वहां पे चले जाओ ठीक हो जाएगा। बंदा वहां पे डॉक्टर के पास गया, वहां पे डॉक्टर के पास पहुंचा नहीं, ठीक हो गया। दैट्स इट। ठीक है, अब जो श्रीविद्या आंटी की तुम बात कर रहे हो, उनके साथ ये हुआ था कि उनके हस्बैंड को कॉन्टिन्यूस बुखार था, एक कॉन्टिन्यूस बुखार है, सारे टेस्ट करा लिए, कोई टेस्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, घर में सफाई हुई,
2 प्लांट्स, स्पॉटेड प्लांट्स घर में रखे हुए थे, उनको बाहर निकाल के रख दिया, ऐसे हर हस्बैंड वाज ओके। कुछ नहीं समझ में आता कि किस बात से किसको एलर्जी हो जाए, कहां पे एलर्जी हो जाए। अगर मान लीजिए किसी चीज के अंदर आप टेस्ट करवाए जा रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली हो रही है, कोई उसका टेस्ट नहीं आ रहा, देन इन दैट केस देयर इज अ ह्यूज चांस दैट इट्स गोइंग टू बी सम एलर्जी, चेंज द एनवायरमेंट। और कई बार ऐसा होता है कि तुम ये ना मेरा बेस्ट वाला टॉवल है, ये टॉवल मैं नहीं छोड़ूंगा, पता चला उसी टॉवल से एलर्जी है, और जहां जा रहे हो टॉवल को लेके जा रहे हो, ठीक हो ही नहीं रहे हो। दैट इज व्हाट वी कॉल एज एलर्जी। क्या? हाँ, हो सकता है पर्सन, देखो कई बार हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। देखो प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इन योर बॉडी इज डिसाइडेड बाय केमिकल्स। ठीक है? many a times some people you don't like the person just by the look of it. Actually you don't like the look, you don't like the person by the smell of it. You don't even identify that you are not liking the smell. ठीक है? कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती है, that's what we have as allergy. So that's what we have talked about immunity, that's what we have talked about allergy, that's what we have talked about diseases. अब diseases भी बहुत सारी हो जाती हैं. There are some diseases which are can be, देखो allergies can't be communicated, ये non communicable diseases हैं. Okay, cancer can't be communicated, that's a non communicable disease, but there are certain communicable diseases like viral diseases are all communicable. कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उस कैंसर सेल को दूसरी बॉडी के सेल्स मार डालेंगे। क्योंकि उसकी ही सेल्स हैं वो। पृथु, अगर तुम अपने घर में बैठकर कुछ घर के अगेंस्ट काम करने लगोगे तो क्या घर वाले तुम्हें मार डालेंगे? पर उनको पता कहां चलेगा कि तुम गड़बड़ कर रहे हो? That's what the problem with the cancer is. T cells do not identify the cancerous cells. कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बॉडी की इम्यून सिस्टम के अंदर गड़बड़ हो रही है, बॉडी के अंदर जैसे कि कोई और सेल्स कम होते चले जा रहे हैं, तो बॉडी वो आइडेंटिफाई कर रहा है, वो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। यस, दैट इज द प्रॉब्लम विद द कैंसर। यस, दैट्स द प्रॉब्लम विद कैंसर। जब तक आप कैंसर को आइडेंटिफाई करते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कितने भी बना लो, कितने भी बना लो, उससे क्या है? वो तो ह्यूमन बींग्स ने स्टेजेस बना रखे, कैंसर तो चलता जा रहा है। स्टेजेस इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि फर्स्ट स्टेज यहां तक अगर जाता है तो रिकवरी का चांस है, कितना रिकवरी का चांस है, उसके हिसाब से स्टेजेस डिफाइन कर रखे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम ये मान सकते हैं कि हमारा पाठ समाप्त हुआ। ठीक है, we can be affected by bacteria, we can be affected by fungus, we can be affected by protozoa, we can even be affected by animalia. Animalia, I said animalia. ठीक है, we can be affected by insecta, जो भी है, lice, जू। yes. अबे ये सिम्बियोसिस नहीं है, पैरासाइट्स हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर हमारी बॉडी के अंदर जैसे राउंड वॉर्म होता है, एस्कैरिस जिसे बोलते हैं, हुक वॉर्म होता है, these are diseases. तो एनीथिंग कैन अफेक्ट अस, एनीथिंग, वी कैन बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग, एनीथिंग जो भी हमें नुकसान पहुंचाए, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, हर चीज की हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है, हर चीज हमें करनी पड़ जाती है। ओके, ठीक है, तो ये हमने बात की वेरियस डिजीजेस की। अब एक बार बताओ, आप तुम्हारी बुक के अंदर कौन सी डिजीज के बारे में हमें बात करनी बाकी रह गई है?
चैप्टर खत्म? मैंने तुम्हें उसको वेंकटेश्वर वाला दे दिया था। मैं क्या बताऊं? अच्छा कुछ मत बताओ।